देखो भैया यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है ना सब 2018, 19, 20, 22, 23 में आया क्वेश्चन कलेक्शन हुआ इसमें। एक पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ साइन ए इक्वल टू कॉस ए देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। ये एमसीक्यू तरह बना है, एमसीक्यू के क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री और तीसरा 45 डिग्री और चौथा है 60 डिग्री। कितना है? देखो यहाँ कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू कॉस ए, अगर साइन ए बराबर कॉस ए है तो वैल्यू फाइंड करना है किसका? ए का। यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं पहले। साइन ए इक्वल टू कॉस ए दिया गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब साइन ए इसको नीचे लेके चले आओ अपॉन में, ये नीचे आ जाएगा, कॉस ए हो जाएगा इक्वल, यहां कुछ नहीं बचा मतलब 1 बच गया 1। अब साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला जो लिखाए थे उसमें था इसका इक्वल होता है tan के इक्वल, तो फिर tan a इक्वल टू 1। यहां लिख लो कि साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है tan a। ए के जगह पे हम थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अल्फा भी लिख सकते हैं हम, मतलब एंगल है ये। तो tan a और 1 tan में किसका होता है वैल्यू? tan किस डिग्री का होता है ये पता होना चाहिए। tan 45 का होता है, tan a इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan और tan ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a, तो a इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर। इसमें कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है, ये वाला सही है। Then the value of 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a will be। कह रहा है कि a बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तो फाइंड करना वैल्यू हमें 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का। ऑप्शन 4/3 माइनस 1 3 1/3 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फाइंड करना हमको दिया गया, इसमें गिवन है a इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड करना है हमको 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये करना है, इतना फाइंड करना है। देखो सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू कितना दिया गया? 30। a के जगह पे हम 30 रखेंगे। 1 प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू 30 है तो 30 रख देंगे, ठीक है। अब 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है? 30 की वैल्यू 1 अपान रूट 3 होता है। 1 अपान रूट 3 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, और 1 प्लस cot 30 की वैल्यू होती है रूट 3।
क्योंकि अपोजिट होता है इसका। अगर नहीं मालूम है अगर तो क्या कर लो इसमें से देखो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर थीटा 30 दिया गया है, tan 30 का वैल्यू इसे देखो 30 निकालना है हमको, तो 1/tan 30 वैल्यू कितना होता है 1/√3। अभी जो अपान में अपान आ जाएगा बटे का बटा, तो ऊपर से नीचे हो जाएगा, ये तो रूप पे चला जाएगा ये, तो यहाँ पर काट 30 की वैल्यू ये निकलने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3², ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। यहाँ पर 1 प्लस 1/, ये √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 जा 9, 9 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 3 1 जा 3 प्लस 1/3, फिर अपान 3 1 4, 3 1 4/3, फिर अपान 4। अब क्या होगा ये 4/3 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3, ये आंसर हो जाएगा ये वाला 1/3/4। समझ में आ रहा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इफ cos a बराबर 7/25 है, ठीक है, मतलब cos a इक्वल टू 7/25, देन द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a विल बी, मतलब की वैल्यू दिया गया है, cos की वैल्यू दिया है 7/25, फाइंड करना है हमको tan a प्लस cot a, इतना वैल्यू। ये क्वेश्चन आया है 2019 और 20 में आया है। इसमें कौन सा लगेगा, क्या लगने वाला है इसमें, एक की वैल्यू हमको पता है cos की 7/25, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, देखते हैं। A B C और पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, ये होता है ना। इसमें पहला क्या होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan, इसी का अपोजिट होता है कोसेक, और ये सेक काट होता है। इसमें दिया गया cos a, और cos में क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक। cos a इक्वल टू 7/25 इक्वल टू क्या होगा 7 क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा ये, और अपन हाइपोटेनस, मतलब कि बेस जो है 7 है, आधार जो 7 है, और ये हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण, ये है 25। हमको फाइंड करना है ए बी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। गोरस थ्योरम से देखते हैं क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू p² प्लस b², मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दिया गया है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस 7 का स्क्वायर। इसको 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 6 to 5 परपेंडिकुलर प्लस 7 7 जा 49, 6 to 5 माइनस इसको उधर लेकर चले आओ, इक्वल टू p², कितना हो जाएगा 5 7 6 p², सही है ना। 125 49
सही है। या पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 5 7 6। अब इसको रूट निकाल लो, कितना हो सकता है इसका वेक्टर। देखो p इक्वल टू 64 इंटू 9 और p 64 का कितना होगा स्क्वायर का 8 और 9 का 3, तो p इक्वल टू 24। ठीक, तो ये निकल गया कितना 24 निकला। अब हमें फाइंड क्या करना था, tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a इक्वल टू क्या होगा tan थीटा। tan में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख लो यहाँ पर p बाई बी, और ये इसका अपोजिट होता है cot, बेस अपॉन p। ठीक है, p कितना है 24, बेस 7 प्लस t 24, वो बेस है ना, बेस 7 बाई 24। ठीक है, और इसको सॉल्व करो। यहाँ लिख लो tan a, यहाँ पे इसके बाद में tan a प्लस cot b इक्वल टू 24 और 7 एलसीएम निकाल लो, या फिर एलसीएम ना निकाल पाओ तो सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई से इससे नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 4 18, 14 दी 16, ये हो जाएगा। 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 24 प्लस 7 7 जा 49, इतना मल्टीप्लाई करो सीधा आ जाएगा 625, मल्टीप्लाई और ऐड करो 1/168, ये आंसर हो जाएगा tan a प्लस cot b। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री ऑफ द वैल्यू विल बी। मतलब हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू, tan 45 का वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 30 का और साइन 60 का वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो सॉल्व करते हैं, चलो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देख लेते हैं, 2 tan 45 की वैल्यू कितना होता है cos 30 और साइन 60। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगे स्क्वायर लगा दो, प्लस cos 30 की वैल्यू 3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 के √3/2 स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो इसको, 2 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 3 जा 9 का 3 हो जाएगा, बाई 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 9 का 3 और ये 4, ये प्लस कैंसल और ये माइनस कैंसल। ठीक है, प्लस 3/4 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ये आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन, ये थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2, मतलब साइन a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है √3/2 एंड cos a प्लस बी इक्वल टू √3/2। मतलब साइन का वैल्यू हमको, साइन a प्लस बी का वैल्यू दिया गया और cos a प्लस बी का वैल्यू है, तो फाइंड करना है a और b। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है 2022 में भी आया है और 23 में भी आया है। देखो क्वेश्चन, साइन a प्लस बी इक्वल टू
√3/2, मतलब कि a प्लस b का वैल्यू ये है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे हम। साइन a प्लस b इतना देगा, तो साइन में ये √3/2 किसका वैल्यू है? 60 का वैल्यू है। तो साइन a प्लस b इक्वल टू साइन, इसका वैल्यू 60 का, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन इसको फर्स्ट कर लो। इसी तरह से उसको भी देख लेते हैं। cos a प्लस बी इक्वल टू √3/2। ये √3/2 cos में किसका वैल्यू है? cos 30 की वैल्यू है। cos और cos कैंसल, बचेगा a माइनस बी होगा यार, a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल टू ये 30। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करो? ऐड कर दो, प्लस में माइनस में, कुछ क्वेश्चन लगा दो माइनस में होगा। यहाँ देखो ये प्लस के बजाय क्या है? माइनस होगा। ये वाला यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं इसमें। ये वाला। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये प्लस और ये माइनस कैंसल, एक और एक 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 45। तो a इक्वल टू 45। अब a के वैल्यू चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करो या फिर सेकंड में, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ क्या निकलने वाला है? b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? डी। देखो यहाँ क्वेश्चन है कि इफ 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा, मतलब इतना दिया गया है, फाइंड हमको करना है किसकी वैल्यू? थीटा की। ठीक, इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। cos 45 का वैल्यू कितना होता है ना? 1/√2। तो 2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। 2 इंटू 1/√2, 2 2 4 हो जाएगा, 4 का 2 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। ये 2 और ये 2 कैंसल, बचा क्या? 1 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा, और 1 माइनस 1 0 cos थीटा, और ये cos थीटा इक्वल टू, ये 0 किसका वैल्यू होता है? cos में, cos 90 का वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री, और cos cos कैंसल, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आंसर। दिया है √3 tan x इज -3 इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, MCQ में आएगा। देखो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। √3 tan x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब √3 tan x इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा, या फिर tan x इक्वल टू 3, ये नीचे आ जाएगा। अब रूट को हटाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, 3/√3 और √3 को फिर मल्टीप्लाई करें, फिर tan x इक्वल टू 3√3 अपॉन 3 3 या 9 और √9 का वैल्यू होता है 3। ये तो होता है 3 3 कैंसिल, फिर tan x इक्वल टू √3 और √3 tan में किसका वैल्यू होता है 60 का वैल्यू, तो tan x इक्वल टू tan कन्फर्म 60, tan tan कैंसिल करेंगे, x इक्वल टू 60 डिग्री, ये आंसर। क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और इस पे टिक कौन सा सही होगा, ये सेकंड वाला। देखो सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 इज इक्वल। कह रहा है इसकी वैल्यू इसके किसके इक्वल होती है, cos 90 के वैल्यू इक्वल है, या sin 90 के वैल्यू इक्वल है, या फिर tan 90 के, या फिर cos 60 के इक्वल है। सॉल्व कर लो। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री के। देखो सॉल्व करते हैं इसको। 1 - tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1 + tan 30 1/√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - ये √3 3 जा 9 9 का 3 हो जाएगा, 5 3, यहाँ पर भी सेम वैसे हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 -1, यहाँ पर भी सेम होगा 3 + 1/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 3 - 1 2 और यहाँ पर 4, 2 2 जा 4, 1/2। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू तो 0, sin 90 1, tan 90 ∞ और cos 60 1/2। ये किसके इक्वल है, cos 60 के इक्वल है, ये आंसर। ठीक है, एक ट्रिक और बता देता हूँ, ट्रिक भी एक इसका है, ट्रिक भी देख लेते हैं। इतना बड़ा लगाने की जरूरत ही नहीं है हमको, शॉर्ट में देखते हैं क्या होता है इसका। ये तो कंसेप्ट भाई, ये कंसेप्ट तो था। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। ये फार्मूला है, जबकि ये कट चुका है, इस बार सिलेबस से कटा हुआ है। ठीक है, अब इस पे अगर हम लगाते हैं तो कितना बन सकता है, इसमें देखते हैं। 1 - थीटा यहाँ पर देखो कितना दिया है 30 दिया गया है। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू cos 2 इंटू थीटा की वैल्यू 30 दी गई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू ये कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री के। चाहो तो ये करो, फिर या तो ये करो।